हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमएस मैथ्स। फ्रेंड्स, गणित में आपका एक चैप्टर है फ्रेंड्स, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है फ्रेंड्स। 2024 में यह प्रश्न आ सकता है। तो यदि आपको बोर्ड में 2 अंक चाहिए तो इस क्वेश्चन को आपको हल करना आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करना सीख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न है आपका, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदु 1,5, 2,4 और 3,3 जो है संरेख है। देखिए यहाँ पर कहा संरेख है, तो सबसे पहले हम लोग संरेख समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संरेख किसको कहते हैं? तो यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर हो तो वह तीनों बिंदु आपस में संरेख होंगे, या वह तीनों बिंदु संरेख होंगे। संरेख हम लोग किसको कहेंगे? तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो तो उसको हम लोग संरेख कहेंगे। जैसे फ्रेंड्स एग्जाम्पल से देखिए, यह जो लाइन है, इस लाइन पर 3 बिंदु है, तो तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, तो यह तीनों बिंदु जो है यह संरेख है। यह तो हो गया फ्रेंड्स जनरल भाषा में हम लोग संरेख को समझे। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग गणित की भाषा में संरेख को समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गणित की भाषा में तीनों बिंदु संरेख कब होगा? जब AC बराबर होगा AB के, AB प्लस BC के। जब AC मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह किसके बराबर होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी। AB की दूरी और BC की दूरी को जोड़कर AC की दूरी यदि बराबर होगा तो यह तीनों बिंदु जो होगा यह संरेख होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब समस्या क्या है? अब समस्या यह है कि इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालें। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी हम लोग दूरी सूत्र से निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 बिंदु के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं? तो देखिए 2 बिंदु के बीच की दूरी हम लोग दूरी सूत्र से निकालते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है A है, इसका नियामक आपका है x1, y1, और दूसरा बिंदु जो है वो आपका B है और B का नियामक है x2, y2। तो इन दोनों के नियामक को हम लोग इसमें रख देंगे तो AB के बीच की दूरी निकल जाएगा। तो हम लोग 2 बिंदु के बीच की दूरी हम लोग दूरी सूत्र से निकालते हैं, और दूरी सूत्र आपका है AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र से हम लोग 2 बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स AB के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे? इस सूत्र से। और BC के बीच की दूरी हम लोग कैसे निकालेंगे? इस सूत्र से। समझे? यहाँ पर फ्रेंड्स A का कुछ नियामक होगा, जैसे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x1, y1। A का नियामक होगा x1, y1, और B का नियामक होगा x2, y2। B का नियामक होगा x2, y2। C का नियामक होगा x3, y3। तब हम लोग क्या करेंगे? इस नियामक को हम लोग इस सूत्र में रख देंगे तो AB के बीच की दूरी निकल जाएगा। उसके बाद इन दोनों नियामक को हम लोग इस सूत्र में रखेंगे, BC के बीच की दूरी निकल जाएगा। समझे? तो AB की दूरी और BC की दूरी हम लोग निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो AC की दूरी के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह तीनों बिंदु जो है यह संरेख है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग उस प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हल करने से पहले हम लोग मान लेंगे, माना इस बिंदु को फ्रेंड्स हम लोग A मान लेंगे, और इस बिंदु को B मान लेंगे, और इस बिंदु को C मान लेंगे। तो लिखेंगे फ्रेंड्स, माना A बराबर 1,5, 2,4 को फ्रेंड्स B मान लेंगे, तो आपका हो जाएगा B बराबर 2,4, और 3,3 को फ्रेंड्स C मान लेंगे, तो लिखेंगे C बराबर 3,3। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका x1, y1 है, x1, y1 है, और यह आपका x2, y2 है, x2, y2। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग AB का दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स AB बराबर, सूत्र आपको पता है दूरी सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 का मान आपको पता है फ्रेंड्स 2, तो ये आपका हो जाएगा √2 - x1 का मान आपको पता है फ्रेंड्स 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान आपको पता है फ्रेंड्स 4, तो 4 - y1 का मान पता है 5, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √2 में से 1 को घटा लेंगे 1, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 4 में से 5 को घटाएंगे फ्रेंड्स तो -1 होगा, और -1 का होल स्क्वायर 1 होगा। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि -1 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, तो +1 कहने का मतलब है 1, तो ये आपका हो जाएगा 1।
अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा √2। तो ए बी का जो दूरी है वह √2 आ गया। अब हम लोग बी सी का दूरी निकालेंगे। तो बी सी का दूरी निकालेंगे फ्रेंड्स, तो बी सी के लिए ये आपका x1, y1 ये आपका होगा 2,4 जो होगा ये आपका x1, y1 होगा, और 3,3 जो होगा ये आपका x2, y2 हो जाएगा। समझे? तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बी सी का दूरी निकाल लेंगे। तो बी सी बराबर हो जाएगा √, सूत्र आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान आपको पता है फ्रेंड्स 3 है, तो ये आपको हो जाएगा 3 माइनस x1 का मान है 2, तो 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3, तो 3 माइनस y1 का मान है 4, तो 3 - 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 में से 2 को घटा लेंगे 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 3 में से 4 को घटा लेंगे फ्रेंड्स तो -1 होगा, और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आपका 1 होगा। अब इसको भी हम लोग जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका √2 होगा। तो बी सी आपका हो गया √2 और ए बी भी हो गया √2। अब हम लोग फ्रेंड्स ए सी निकाल लेंगे। ए सी निकालेंगे तो ए सी बराबर भी सूत्र आपको पता है वही होगा। दो बिंदु के बीच की दूरी जब निकालना होगा तो हमेशा हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। समझे? और दूरी सूत्र आपको पता है फ्रेंड्स x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, AC के लिए x1, y1 और x2, y2 कौन सा होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, AC के लिए यह जो होगा x1, y1 हो जाएगा, यह जो होगा यह x1, y1 होगा, और C जो होगा और C बिंदु जो होगा x2, y2 होगा। तो x1 का मान है 1 और y1 का मान है 5। तो यहाँ पर फ्रेंड्स AC के लिए x2 का मान कितना है? x2 का मान है 3 माइनस x1 का मान है 1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है फ्रेंड्स 3, तो 3 माइनस y1 का मान है 5, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको फ्रेंड्स हम लोग हल कर लेंगे तो यह आपका हो जाएगा √, 3 में से 1 को घटा लेंगे तो 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 होगा, तो -2 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यह कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर फ्रेंड्स 4 होगा। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 4 और 4 8 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा √8। अब इसको फ्रेंड्स √8 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 को 3 बार गुना में, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब देखिए फ्रेंड्स, जोड़ा रूट के अंदर होता है तो वह बाहर निकल जाता है, तो 2 बार है और रूट के अंदर है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया और यह 2 रूट में ही रहेगा, यह 2 आपका रूट में ही रहेगा। तो AC का मान आपका आ गया फ्रेंड्स, AC का मान 2√2। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग संरेख है कि नहीं जांच करेंगे। तो संरेख होने के लिए आपको पता है कि AC जो होगा, संरेख होने के लिए फ्रेंड्स AC जो होगा वह AB प्लस BC के बराबर होगा। तो AB का मान आप निकाले हैं, AB का मान आया है √2 प्लस BC का मान आप निकाले हैं फ्रेंड्स, BC का मान भी √2 आया है, और AC का मान आप निकाले हैं फ्रेंड्स, तो AC का मान आया है 2√2। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों आपस में बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर कैसे हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। यह 2√2 है तो 2√2। अब देखिए फ्रेंड्स, 1√2 है और 1√2 है, तो 1 और 1 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और √2 है तो √2। समझे? तो 2√2 2√2 यह आपका बराबर हो गया, मतलब AC जो है AB प्लस BC के बराबर है। तो यह फ्रेंड्स, यह तीनों बिंदु आपस में संरेख हैं। इसको फ्रेंड्स हम लोग प्रूफ कर दिए, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड।